कोशिश किया है हाँ साहब। चौकीदार, लेकिन पूरा रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, चाकू की भी रिपोर्ट आ गई थी। हाँ हाँ, निशान उंगलियों का मिल गया था ना, उंगलियों का निशान उसके मिल गया। हाँ साहब। अब कितना वो सफाई भाई पेश कर रहा था, हाँ लेकिन साहब। उसकी फांसी की सजा हो गई यार। तो साहब क्या आदेश है? ऐसा करो हाँ चौकीदार, जितना जल्दी हो सके हाँ, जाओ उस मुजरिम को लेकर आओ, ठीक है साहब। इसलिए कि उसकी फांसी का वक्त है। खा खा के मोटा हो गया, चलने में परेशान कर दिया साहब। हाँ सर, इसके हाथ का रुका रहा साहब, पहले हथकड़ी ना खोला, पहले बोल दी तो ये आगे हमारे वही माना जाना हुआ नाम हमारे बड़े भैया अजीत लाइट एंड साउंड कंपनी, जो कि 11 रुपए का पुरस्कार। भैया को नमस्कार। इधर लाओ हाथ को, हथकड़ी खोलना है। अबे आप किसको घूर घूर के देख रहे हैं? हाथ दिखा रहा है, खा जाएगा। फोड़ दूंगा आँख को। साहब हथकड़ी खुल गई साहब, आगे मत, नहीं तो गोली मार देंगे 300। चौकीदार ऐसा करो, इससे पूछताछ कर लो। कुछ खाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, उसके बाद इसके फांसी गले में फांसी का फंदा डालो। ठीक है साहब। देखो आज तो तुम्हारी फांसी निश्चित है, ठीक है साहब। लेकिन किसी मुलजिम की यदि फांसी होती है तो फांसी होने से पहले उसकी आखिरी इच्छा, उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये बताओ, तुम कुछ खाना चाहते हो? नहीं साहब। कुछ पीना चाहते हो? नहीं साहब। किसी से मिलना चाहते हो? मिलने की इच्छा किससे? तो जरूर है साहब। हाँ। अगर आप मिलवा सकते हैं तो मेरी माँ विद्यावती से मुझे मिलवा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हम और साहब तुम्हारे घर सुबह सुबह गए थे, तुम्हारे घर में ताला लगा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है। ठीक है साहब। साहब मात्र 2 मिनट की समय दे दीजिए साहब। अब 2 मिनट का समय अभी और चाहिए? हाँ साहब। चलिए ठीक है साहब, दे दूं। अपना
लक्ष्मीगंज के पावन धरती से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। और साथ ही साथ आगे हमारे बड़े भैया फिर वही इच्छा हुआ नाम जो कि अजीत लाइट एंड साउंड कंपनी 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार कहना। ठीक है चौकीदार। 7 नंबर बोला हम दवाई बोलू जल्दी बोला नहीं ऐसे मारी। नंबर मैंने सुनी हूँ कि आपकी अदालत में किसी मुल्जिम की फांसी हो रही है साहब। लेकिन आप कौन? आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं आपने ढिंडोरा पिटवाया था, मुझे लोगों ने बताया है कि आज अदालत में किसी मुल्जिम की फांसी हो रही है। मैं देखने आती हूँ। नहीं नहीं सही सुना है, यहाँ पर फांसी हो रही है और उस मुल्जिम का नाम अजय है। अजय? हाँ हाँ। अजय तो मेरा ही मुन्ना, लेकिन वो कहाँ यहाँ आ सकता है? वो छात्री के कोख में पैदा हुआ था, कभी चोरी और डकैती का नाम नहीं सीख सकता था।
आज वो, लेकिन साहब वो किस जुर्म में है साहब? वो मेरी माँ का खून किया है। खून किया है, लेकिन साहब उस मुल्जिम के हाथ में देख ले रहा घुटने के जरिए से आज ये बात त्रिशूल लिखा है कि नहीं साहब? चौकीदार, देखिए माँ जी का कहना है कि उस मुलजिम के दाहिने हाथ में देखा जाए। अच्छा, कोई देखो त्रिशूल का निशान है या नहीं। ठीक है देख रहे हाथ इधर कीजिए। अरे खोलो बटन को, इतनी टाइट किए हो साहब। क्या हुआ? ये तो सच है साहब, निशान है त्रिशूल के साहब। ठीक है माँ जी, जैसा आपने बताया वैसा मैं अपने चौकीदार से वाकई में उस अजय नाम के मुलजिम के हाथ में त्रिशूल का निशान है। कितने वर्षों के बाद जिस कोख से तुझे मैं जन्म दी थी, आज उस माँ से मिलन हुआ तो आज किस मोड़ पे मेरे नाथ माँ। अरे कहे टुकड़ा सुबह रही हो माँ। मुन्ना आखिरी वक्त है, आखिरी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट मेरे बेटे की फांसी रोक दी जाए, बल्कि मेरी फांसी हो जाए साहब, क्योंकि एक माँ एक जवान बेटे की फांसी देख नहीं पाएगी साहब। और ये माँ बेटे का मिलन देखकर साहब आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए साहब? इसका कारण क्या है साहब? बोलिए ना। माँ जी, तुम यही जानना चाहती हो जी कि तुम माँ बेटे के मिलन में
मेरे हक सुना सुखी। क्यों छलक रहे हैं साहब, क्यों छलक रहे हैं, इसका कारण? अरे बाजी, जिस तरह से तू अपने बड़े बेटे अजीत से मुलाकात कर लिया, इसकी फांसी हो रही है, तुझे पछतावा हो रहा है। तो क्या भाई एक भाई को पछतावा नहीं हो रहा है? चौकीदार, याद कीजिए वो दिन कि आप जब शपथ लिए थे साहब, आप अपने तन पे वर्दी चढ़ाए साहब, तो आपको कसम दी गई थी साहब। याद कीजिए, यही कसम दी गई थी कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, यदि मुस्लिम मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। एक मुजरिम को अपने गले लगा रहे हो साहब? नहीं चौकीदार, एक मुजरिम को अपने गले नहीं लगाया था, बल्कि इतना मूर्खता के बाद मिलने पर मैं एक अपने भाई को गले लगाया था। और रही बात फर्ज की, तो मैं अपने फर्ज नहीं भूला हूँ। वो फर्ज और उस वक्त की बात तो मुझे याद है लोकुश। ये आगे सीन को देखते हैं। घर मालिक दादाजी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। मालिक ने तुझे कानून के बंधन में कर दिया है, ठीक है मेरे खिलाफ तो अपना फर्ज मिलेगा। अगर आज तो मुझे हमदर्दी में आकर, मोहब्बत में आकर के मुझे छोड़ देगा, तो इस दुनिया से कानून से दिल दिमाग उड़ जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा। मुन्ना, मैं एक मुजरिम हूँ, अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे कानून की नजर में मैं मुजरिम हूँ, तो मुझे सजा मिलना चाहिए। और सबसे मुझे फांसी दे दे मुन्ना, फांसी दे दे। बड़े भैया
अगर मेरे पास कोई ठोस सबूत होता तो आज इतना मुद्दत के मिलने के बाद मैं तुझे फांसी नहीं होने देता, लेकिन कानून के आगे मजबूर हूँ भैया, क्या करूं। फिर अच्छा हुआ नाम हमारे बड़े भैया धीरज भाई लाइट एंड साउंड कंपनी जो सॉरी अजीत अब तक का अजीत का नाम लेते रहे, धीरज याद है क्या हमारे ये अजीत जो कि बहुत ही अच्छा लाइट लगाते हैं बाबूजी, अपने भी आए मैंने है वो लोग 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार। चाचा तोहरे लगी आवत है तनी बस एक माँ जी तुम इससे बैठ जा उधर मुँह करके। ठीक है माँ। चौकीदार आ जाए फांसी का फंदा। इधर आ जाइए। चलिए साहब आप इधर आ जाइए, नंबर बोलिए साहब। चलिए साहब नंबर बोलिए, साहब बोले नंबर। नंबर 1 और 2 और आज रुक जाइए फांसी भैया को मेरे चढ़ाओ नहीं, जो गुनहगार है सामने लाऊंगा मेरे भैया को बड़ी चट्टी बड़ी। क्या अभी तुमने क्या कहा? साबुत लाओगे? जी हाँ। ठीक है। ये आगे सीन को देखते हैं हमारे बड़े भैया अजीत लाइट एंड साउंड कंपनी जो कि 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार। एक बार सेवा का मौका जरूर दे साहब कानून को सिर्फ सबूत चाहिए। सही कह रहे हो। तो मैं खुद गवाही दूंगा, साथ साथ मेरी बहन है वो गवाही देगी। अगर इतने पे आपको मंजूर न हो तो आप मेरे साथ चलिए। जो गुनहगार है अगर 2 मिनट के अंदर आपके सामने गुनहगार को हाजिर न किया तो जो सजा चोर को दी जाएगी वो सजा मुझे दीजिएगा। ये राम आधार मिस्त्री मलिकपुर कछार के पावन धरती से 12 कछरहा 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार। सिंह को देखते आशीर्वाद का। यानी तुम गवाही देने के लिए जी हाँ साहब। तैयार हो? जी। और तुम्हारी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। तुम्हारा नाम विजय? जी हाँ साहब। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ विजय कि तुम गवाही तो दोगे लेकिन असली कातिल कौन है? साहब बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि कातिल कौन है। अरे साहब बताने में मुझे शर्म आ रही है। क्यों कातिल कौन है? साहब वो कातिल कोई दूसरा नहीं है, वो कातिल कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारे पिताजी हैं साहब। जी हाँ साहब। लेकिन तुम इतना ये खबरी से कैसे कह सकते हो कि वो खून तुम्हारे पिताजी ने किया है? इसलिए कि जिस वक्त मैं मौके पर पहुंचा उस वक्त चाकू मैं अजय के हाथ में देखा था। मानता हूँ साहब आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। जरा साहब आप ये सोचिए कि जो बाप अपने सगे बेटे को नहीं हुआ, अपनी बेटी को नहीं हुआ, ये तो पराया इंसान है जिसकी फांसी दी जा रही है। साहब अरे मुझे मारकर मेरे पिताजी ने मुझे घर से भगा दिया, मेरी बहन को अपने ही घर में बंदी बना लिया। जरा सोचिए साहब ये तो पराया इंसान, इसका क्या होगा? एक सिंह को देखते हुए हमारे बड़े भैया राम पूजन के मौसी जी की तरफ से, राम पूजन के मौसी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। इन्हें तो अपने पिताजी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो। जी हाँ साहब। तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ। ये आगे फिर वही इच्छा हुआ नाम हमारे राम आधार मिस्त्री, राम आधार मिस्त्री मणिपुर कछार के पावन धरती से कछरहा है। 11 रुपए का पुरस्कार सिंह को देखते हो भैया को नमस्कार।
कहाँ हो किरण? शेखर बाबू आप तुम विजय के भाई हो? विजय की बहन हूँ मैं। यानी विजय तुम्हारा भाई है? जी हाँ। देखो किरण, क्या है? वो जो झुब्बा बाद में वो मेरी माँ है, मेरा भाई है। अच्छा। पहले ये बताओ कि तुम अपने पिताजी के खिलाफ गवाही दो? जी हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरे तैयार हो? जी हाँ। अदालत में मुकरोगी तो नहीं? हाँ, दूंगी गवाही। ये आगे फिर वही माना जाना हुआ नाम हमारे बड़े भैया अजीत लाइट एंड साउंड कंपनी, जो कि 11 रुपए का पुरस्कार। भैया को नमस्कार। और साथ ही साथ आगे घर मालिक जो कि बाबूलाल चाचा जी के तरफ से, यानी कि जी उनके सौजन्य से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी के कर्मों द्वारा हम लोग आए, हमारा प्रोग्राम हो रहा है। उनके तरफ से, उनके पूरे परिवार के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। नेताजी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। ठीक है किरण, ऐसी बात है जी। तो मैं अपने भैया अजय को बरी करता हूँ और इसी वक्त हवेली चलता हूँ हराम जादे जी के सर, पास। चलिए बिल्कुल। चलो, इसी वक्त देर करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आओ, चलो। चलो सर।